जरा ध्यान से देखिएगा योगी सरकार के बुलडोजर का खौफ। संभल में खुद गिराने लगे मस्जिद की दीवार, नोटिस पर मची खलबली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का खौफ अपराधियों के साथ साथ अतिक्रमणकारियों के सर चढ़कर बोल रहा है। संभल के चंदौसी शहर में नगर पालिका प्रशासन के नोटिस देने से घबराए मस्जिद प्रबंधन ने सुनहरी मस्जिद की दीवार खुद ही तोड़ना शुरू कर दी। बता दें कि दीवार सड़क किनारे नाले पर 3 फीट बनी थी, तो इसे अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किया गया। संभल में हिंसा के बाद 1000 से ज्यादा आरोपित जिले से बाहर चले गए हैं। इसके चलते पुलिस दिल्ली में डेरा डाले हुए है। बता दें कि चंदौसी में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बड़े स्तर पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। प्राचीन सुनहरी मस्जिद की बाहरी दीवार अतिक्रमण कर बनाई गई थी। करीब 15 दिन पहले नगर पालिका अधिशासी के अधिकारी कृष्ण कुमार सोनकर ने इसके लिए नोटिस जारी किया। बता दें कि ये दीवार वर्षों पहले बनाई गई थी। अतिक्रमण की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियां होती थी, जाम की समस्या भी रहती थी। बताया जाता है कि मस्जिद की देखरेख करने वालों ने दीवार के बराबर अंदर एक और दीवार बनाई। इसके बाद बाहरी दीवार को तोड़ना शुरू किया गया। पालिका प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमणकारियों से सख्ती से निपटा जा रहा है। कई स्थानों पर बुलडोजर भी अतिक्रमण को हटा चुका है। बता दें कि चंदौसी 36B रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज व मंडी गेट पर अंडरपास निर्माण के चलते आने वाले 6 महीने तक रास्ता पूरी तरह बंद रहेगा। गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई गई। पहले ही रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण के कारण दुकानदारों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। अब अंडरपास निर्माण के चलते उनकी समस्याएं और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि उनकी दुकानों में ताले लटक जाएंगे। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि 6 महीने के इस निर्माण कार्य ने उनके व्यवसाय को पूरी तरह से तबाह कर देने की आशंका पैदा कर दी है। नगर के बैजोई रोड स्थित 36B रेलवे फाटक पर जाम से परेशान लोगों को निजात दिलाने के लिए ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 9 महीने से कार्यदायी संस्था ने ओवरब्रिज के निर्माण की शुरुआत कर दी थी, जिसमें फाटक के दोनों तरफ पिलरों का निर्माण कार्य पूरा होकर अब उन पर पिलर पर पियर कैप लगाना शुरू किया गया, जिसमें लगभग 5 पियर कैंप लग चुके हैं और अगले 2-3 दिन में पियर कैप का काम भी पूरा हो जाएगा। इसलिए फाटक से मंडी की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया, केवल पैदल ही निकल सकते हैं। उधर सोमवार को डीएम राजेंद्र पेंसिया ने चंद्रशेखर महादेव मंदिर का दौरा किया। इसी दौरान डीएम ने खुलासा किया कि चंद्रेश्वर मंदिर के पास 80 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। अब मंदिर के पास 19 बीघा ही जमीन बची है। डीएम का कहना है कि तीर्थ स्थल के तीनों कोनों पर 3 शिव मंदिर संबलेश्वर, चंद्रेश्वर और भुवनेश्वर है। मंदिर की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे की जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। वहीं गणेश्वर की बावड़ी चर्चा में आने के बाद गणेशपुर के लोगों ने मोहम्मदगंज कस्बा का नाम बदलकर गणेशपुर किए जाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि 85% हिंदू आबादी होने के बावजूद गांव का मुस्लिम नाम स्वीकार नहीं है। ऐसे में मोहम्मदगंज कस्बा का नाम बदलकर गणेशपुर किया जाने की मांग की गई है। संभल हिंसा मामला है, ये मामला जो है ये अडानी इशू से भी बड़ा इशू है। नो डाउट ये इशू बड़ा है, क्योंकि जनता का इशू है और अडानी इसलिए क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मसला है। जनता के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हत्या हुई है, इसलिए बड़ा इशू है। इस पर चर्चा आज बोलने का माननीय अष्टजज जी को बोलने का मौका दिया और हम चाहते हैं इसमें एक न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सिटिंग जज के उसमें होना चाहिए, जिससे कि सही उसका पता चल सके, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और अखिलेश जी ने ये मुद्दा उठाया और ये भी कहा कि प्रशासन की तरफ से ये हत्या करवाई। हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है कि उनकी तरफ से ये हुआ है और उन लोगों के खिलाफ हम मांग कर रहे हैं, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।